सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में आपकी वैल्यू क्या है? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, आपकी नजर में आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई 6 अलग अलग लोगों से पूछा और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सभी 6 लोगों के जवाब बड़े चौंकाने और हैरान करने वाले थे। इन सभी के बड़े ही इंटरेस्टिंग जवाब एक एक करके आपको बताता हूं, लेकिन ये बता दूं कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको आपकी सही वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो 6 अलग अलग लोगों से मैंने सवाल पूछा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। जवाब सुनिए। पहले ने कहा मेरी वैल्यू 10,000 रुपया महीना है, इतना ही आ जाए बहुत है। दूसरे ने कहा मैं 50 लाख का आसामी हूं। मैंने पूछा कैसे? तो बोला मेरे पिता का इतने का फ्लैट है और मैं अकेला वारिस हूं और मुझे ही मिलने वाला है, इसलिए मेरी वैल्यू 50 लाख की है। तीसरे का जवाब था मैं 20 लाख का आदमी हूं। मैंने पूछा वो कैसे? तो बोला मेरा ब्याह होने वाला है और इतना दहेज तो मिलेगा ही। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जवाब निराशा में डूबे उस चौथे आदमी ने दिया। बोला सोनू सर मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, अनएम्प्लॉयड हूं, चाहता हूं सुसाइड करूं। एक हाई जेंट्री के यंगस्टर से मैंने यही सवाल किया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? सबसे अजीब जवाब इसी ने दिया। बोला आप मुझे किडनैप कर लो और मेरे बाप से फिरौती के लिए नेगोशिएशन करो, जितने में मेरा बाप राजी हो जाए उतनी मेरी वैल्यू समझ लेना। मैंने कहा भाई वाह क्या जवाब है। मगर इन सब से हटकर एक यंग लड़का जो कि मजदूर था, उसके जवाब ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। बोला सोनू सर मेरी कीमत करोड़ों की है। मैंने हैरान होकर पूछा वो कैसे? बोला मेरा शरीर मेरी मशीन है और इससे मैं करोड़ों की दौलत कमा सकता हूं, इसलिए मेरी वैल्यू भी करोड़ों की है। लेकिन अगर मैं काम ही ना करूं तो मैं 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं। क्या बात है। इस यंग लड़के के शानदार जवाब ने मेरी खोज पूरी कर दी और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ऐसी ही सोच वाले लोग जिंदगी में एक दिन टॉप पर पहुंचते हैं। दोस्तों अगर आप सफलता का सीक्रेट आज जानना चाहते हैं तो इन सब के जवाब ध्यान से सुनिए। इनके जवाबों में ही इनका फ्यूचर छुपा है। पहला नौजवान जिसने कहा था 10,000 रुपया महीना आ जाए बहुत है, ये निराशा में डूबा है और अपनी जिंदगी की एक बाउंड्री डिसाइड कर चुका है कि बस इतना हो जाए बहुत। दूसरा जिसने खुद को 50 लाख का आसामी बताया, जो बाप के फ्लैट का वारिस है, ये आलसी, निकम्मा और कामचोर है। ये साला इल्यूजन में जी रहा है कि अगर इसके बाप को कुछ हो गया और फ्लैट हाथ से चला गया तो ये 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं रहेगा। ये उस दिहाड़ी मजदूर से भी गया गुजरा है जो शाम को 400-500 रुपए तो कमा ही लेता है। तीसरा महापुरुष दहेज के भरोसे बैठा है। यह आदमी हरामखोर प्रवृत्ति का इंसान है, दूसरे के पैसे पर गिद्ध नजर लगाए बैठा है और हराम का माल उड़ाने की फिराक में है। अगर इसे दहेज ना मिला तो यह भी 2 कौड़ी का ही आदमी है। चौथा जो निराशा से भरा है, सुसाइड करना चाहता है, उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। वह हताश है, निकम्मा और कामचोर नहीं। अब हाई जेंट्री के उस लड़के को लीजिए जो अपना ही किडनैप करवाना चाह रहा है। वो हद से ज्यादा लापरवाह है। उसको लगता है उसने इस खानदान में पैदा होकर इस खानदान पे एहसान किया है, लेकिन सब इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? 26 बहुत खतरनाक है। सबको अपने परिवारों के लिए काम करना है। आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आपका परिवार आने वाले 2026 में कहां जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात शर्तिया कह रहा हूं कि 25 एक ऐसा साल था जो पूरी दुनिया के लिए एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया के लिए ये परीक्षा था। परीक्षा पूरी दुनिया के लिए ये एक टेस्टिंग, चैलेंजिंग साल था। मैं कह रहा हूं 26 जिंदगी को बदलने वाला साल होने वाला है। 26 ऐसा साल होने वाला है जो दुनिया में इससे बढ़िया साल नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। मैं शर्तिया कह रहा हूं कि ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट? पहले प्रैक्टिस में। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा।
ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा था। उसने जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मरदा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया। रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होने के लिए पैदा हुआ है। और जब भी कोई आदमी पैदा होता है ना साहब पूरी पोटेंशियल के साथ, मुझे लगता है उसके अंदर हर पोटेंशियल है इस दुनिया में कुछ भी कर रही। आदमी जब इधर आता है ना पूरी पोटेंशियल के साथ आता है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कहां पे पला बड़ा, कैसे लोग उसको मिले, कैसा खानदान मिला, कैसा परिवार, कैसे मां बाप, कैसे दोस्त, कैसे टीचर्स, इससे बहुत कुछ लेना देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब वो पहले अमीर नहीं